हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम रेलवे के आने वाले जो एग्ज़ाम हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी, इसके लिए जीके के 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जिसका यह पहला भाग है, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेजन जो है वह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। और अगर अपवाह क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो यह विश्व की सबसे बड़ी नदी भी है। ठीक है, और नील नदी जो है वह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। और अमेजन जो है वह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई है 6400 किलोमीटर। इसे भी याद रखें। चलिए अगला सवाल देखें, त्वरण का मात्रक क्या है? तो सबसे पहले त्वरण जान ले क्या होता है। तो वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसी को त्वरण कहा जाता है, और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन की अंतिम हार हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाटरलू की जो लड़ाई है इसी में नेपोलियन की अंतिम हार हुई थी। और यह लड़ाई हुई कब थी? तो यह हुई थी 18 जून 1815 ईस्वी को, जिसमें कि नेपोलियन की अंतिम हार हुई। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन है बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति के नाम से भी हरित क्रांति जो है इसे जाना जाता है। और सवाल यह भी आता है कि हरित क्रांति भारत के किन राज्यों में सबसे सफल रही? तो वे राज्य हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और साथ ही में यह भी सवाल आता है कि किस फसल पर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा? तो वह था गेहूं। चलिए अगला सवाल देखें, प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल है? तो प्रकृति में 4 तरह के बल होते हैं। पहला होता है विद्युत चुंबकीय बल, दूसरा होता है सशक्त नाभिकीय बल, और तीसरा दुर्बल नाभिकीय बल, और चौथा होता है गुरुत्वीय बल। और इनमें से जो सबसे शक्तिशाली होता है वह होता है सशक्त नाभिकीय बल। लेकिन यहाँ ऑप्शन में केवल नाभिकीय बल दिया है, तो इसी को राइट आंसर चुनना होगा। नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल होता है। और सबसे दुर्बल अगर पूछे, यानी कमज़ोर बल कौन सा होता है प्रकृति में, तो वह होता है गुरुत्वीय बल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, समानांतर फसल का एक उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो सबसे पहले जान लें कि यह समानांतर फसल होता क्या है। तो समानांतर फसल में क्या होता है कि दो अलग अलग फसलों को एक साथ बोया जाता है, और ये जो दोनों फसल होती हैं वह एक दूसरे के विकास को प्रभावित नहीं करती हैं। ठीक है, यानी ये दोनों का विकास बराबर होता है। और इसके उदाहरण है गेहूँ और सरसों। तो ऑप्शन बी गेहूँ सरसों राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी जो होता है वह किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है, बल्कि इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं वे हैं आंवला, नींबू और सब्जियां। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वह होता है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर की अनुमत स्तर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है 45 डेसिबल। भारत में जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड है उसने निर्धारित किया है कि सुबह 6 से रात 10 बजे तक जो शोर की सीमा है वह अधिकतम 55 डेसिबल तक हो सकती है। ठीक है, सुबह 6 से रात को 10 बजे तक 55 डेसिबल, और रात को 10 बजे से सुबह में 6 बजे तक वह हो सकती है 45 डेसिबल। और एग्जाम में सवाल यह भी आता है कि डेसिबल जो है वह क्या है? तो यह ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। या सवाल यह भी आता है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो वहाँ पर डेसिबल चुनना होगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र जो है यहाँ पर कभी भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। राजस्थान जो है यहाँ की महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं वसुंधरा राजे। ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश दिया है, तो यहाँ की जो महिला मुख्यमंत्री हैं वह सुचेता कृपलानी और मायावती रह चुकी हैं। और तमिलनाडु दिया है ऑप्शन सी में, तो यहाँ की मुख्यमंत्री महिला जानकी रामचंद्रन और जे जयललिता रह चुकी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें,
मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा 1857 की जो विद्रोह हुई थी उसकी पहली गोली चलाई गई थी। और ये सवाल यह भी आता है कि किस तिथि को, तो यह 29 मार्च को चलाई गई थी। ठीक है। और सवाल यह भी आता है कि ये जो मंगल पांडे थे वह किस रेजिमेंट के थे, तो वह 34वीं रेजिमेंट के थे। ठीक है, इसे भी याद रखना आपको, 34वीं रेजिमेंट के। चलिए अगला सवाल देखें। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो सहारा जो है यह विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है और यह अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है। तो ऑप्शन है उत्तरी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें। राल किसका उत्पाद है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शंकुधारी वन जो है इसी का उत्पाद है यह राल। इसे धूना भी कहा जाता है। और यह जो राल है यह कोनीफेरस नाम का एक शंकुधारी वृक्ष होता है, उसी से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल देखें। जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है शरावती नदी पर स्थित है यह जोंग जलप्रपात। और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी कुल ऊंचाई है 253 मीटर। ठीक है। सवाल यह भी आता है कि यह किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है और यह शरावती नदी पर है। अगला सवाल देखें। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो राइट आंसर है ऑप्शन है 44वां संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। उसके बाद से ये जो संपत्ति का अधिकार है इसे मूल अधिकार से हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत इसे रखा गया। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनिलन जो प्रक्रिया है इससे आयरन को जंग लगने से हम नहीं रोक सकते हैं। अनिलन जो प्रक्रिया है इसमें क्या होता है कि कांच को पिघला करके सांचे में ढाल करके धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और इसी प्रक्रिया को अनिलीकरण कहा जाता है, जो कि आयरन के जंग लगने से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस ग्रह का घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुण जो ग्रह है यानी कि यूरेनस, इसका घूर्णन कक्ष इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है और यह हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का चालन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर कहा जाता है वैसे ठोस पदार्थ को जो उच्च ताप पर विद्युत का चालन करते हैं और न्यून ताप पर विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इनकी एक और खूबी है कि इनमें जैसे ताप बढ़ता है इनकी विद्युत चालकता भी बढ़ती है और ताप जैसे जैसे घटता है इनकी विद्युत चालकता कम होती है। ऐसे कुछ पदार्थों के नाम मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो अर्धचालक के कुछ उदाहरण हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा उपन्यास भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आनंद मठ जो है यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना था। और यह जो आनंद मठ उपन्यास है यह लिखी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा और इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है? तो देखिए इसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में बताया गया है कि जब दोनों संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में धन विधेयक के अलावा किसी दूसरे विधेयक पर अगर असहमति हो जाती है, ठीक है, तो उस वक्त राष्ट्रपति उस विधेयक पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। तो अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जब संसद की संयुक्त सत्र बुलाई जाएगी तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन सा नहीं होता है? तो यह जो जर्मन सिल्वर है एक तरह की मिश्र धातु होती है। इसमें तांबा यानी कि कॉपर जो है वह 50% होता है। उसके बाद में जस्ता जो है जिंक यह 35% होता है।
और निकेल जो है यह 15% पाई जाती है, ठीक है। और सिल्वर इसमें नहीं होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन है सिल्वर। अगला सवाल है, सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने संबंधी नीति क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है राजकोषीय नीति कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखें। इसरो का गठन किस वर्ष हुआ था? इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1969 ईस्वी में। देखिए हुआ क्या था कि भारत में 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो है इसका गठन किया गया था, लेकिन 1969 में इसी को पुनर्गठित करके, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो है इसको पुनर्गठित करके इसरो की स्थापना कर दी गई। तो 1969 में हुई थी इसरो का गठन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कागज में जो सेल्यूलोज होते हैं उनके ऑक्सीकरण के कारण इनका रंग भूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और यह जो लेटेराइट मिट्टी है इसमें लोहा और एल्यूमिनियम जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लाला हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था इनमें से किसके साथ? तो राइट आंसर है ऑप्शन है गदर आंदोलन के साथ इनका संबंध था। ये जो लाला हरदयाल थे इन्होंने 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी और उसके बाद गदर आंदोलन चलाया था। तो दोस्तों ये थे जीके के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल बटन का आइकन दिया है उसे प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नया वीडियो अगर हम अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।